अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपने यहाँ पे ये समझना है कि बाब नंबर 2 ही चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 है अकीदा रिसालत। यहाँ पे आपने ये समझना है कि अकीदा रिसालत का लफ्ज़ी माना क्या है और शरई माना क्या है। और आपने याद करते वक्त भी किसी भी चैप्टर के पहले जो है जिस नाम पर वो चैप्टर होता है उसकी तारीफ़ याद करनी होती है। तो आपने यहाँ पे ये चैप्टर है अकीदा रिसालत। तो आपने अकीदा रिसालत का लफ्ज़ी माना समझना है। रिसालत के लफ्ज़ी माने हैं पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाने के हैं, कि जितने भी नबी आए उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। जो पैगाम पहुँचाना है यही रिसालत कहलाता है। आगे इसके शरई माने हैं। शरई इस्तिलाह में अल्लाह का किसी बरगज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को जब भेजता है, यानी नबियों को भेजा अपने बंदों की तरफ, और वो जो अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे, जो पहुंचाने वाला था, उससे रसूल कहते हैं। आगे समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल है। तो अगर रसूल और नबी में फ़र्क समझना है पहले आपने, कि नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। नबी वो हैं जो एक शरीयत से दूसरी शरीयत पर अमल करते आ रहे या करवाते आ रहे अपनी उम्मत को, और रसूल उसे कहते हैं जिसे नई शरीयत और नई किताब दी गई हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नई शरीयत और नई किताब दी गई है, जो कुरान मजीद, इसलिए आप भी रसूल है। इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डराने वाला बरगज़ीदा बंदा ना हो। यानी कोई ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें किसी नबी को अल्लाह ताला ने डराने वाला ना भेजा हो। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये समझना है आपने। अल्लाह ताला का इरशाद है तो इसका मतलब क्या है, खुशखबरी देने वाला। खुशखबरी देने वाला इस एतबार नाल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी नबी आए हैं वो बताते गए कि आपने अच्छे अमाल करोगे उस पर अल्लाह ताला आपको इनामात अता फरमाएंगे जन्नत के अंदर। ये तो खुशखबरी है। डराने वाला, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की और अल्लाह उसके रसूल की बात को ना माना, तो फिर जो है उसका अजाब भी है, उस पर जो है सख्ती भी है, और उस पर अल्लाह ताला का इताब भी है। इसलिए फरमाया कि डराने वाला बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। तो प्यारे बच्चों, ये इस आयत का मतलब यही है। आगे समझिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। पहले आपने क्या याद करना है, रिसालत का लफ्ज़ी माना और मफ़हूम याद करना है। ये बात याद रखना कि ये इम्तिहानी जगह भी है। आपने रिसालत और रिसालत का मफ़हूम और माना याद करना है, और दूसरे नंबर पर आपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करनी है, याद करनी है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात जो अक्सर ये इम्तिहान में आ जाया करती हैं, और कई दफ़ा पेपरों में देखा गया है कि ये ज़्यादातर आई हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात को बयान करें, तो आप इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खुसूसियात हैं, आपने चारों को बयान करना है। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले आने वाले तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी खास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए। यानी इससे पहले जितने भी नबी आए हैं उनको किसी, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कबीले के लिए भेजा गया, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कबीले के लिए भेजा गया, यानी एक एक कबीले के लिए भेजा गया है। लेकिन मेरे आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनको तमाम जहानों के लिए भेजा गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। ये पहले अम्बिया की खुसूसियत नहीं थी, बल्कि उनको तो एक कबीले, एक बस्ती, एक शहर के लिए भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए भेजा गया। नंबर 2, आपको ये इम्तियाज़ और खुसूसियत अता की गई कि पहले आपकी बैसत से तमाम अम्बिया की शरीयत मनसूख हो गई। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जितने भी अम्बिया आए 1,24,000, उन सब की शरीयतें मनसूख कर दी गई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, और सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। अब उस पर हम अमल नहीं करते। हाँ, वो नबी बरहक थे, उनकी शरीयत बरहक थी, लेकिन हुजूर के आने से वो मनसूख हो गई। नंबर 3, आप पर अल्लाह के दीन की तकमील मुकम्मल कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर रोने लगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, आपसे बड़ी मोहब्बत थी, और आप जो ये बात समझते थे, नबूवत के राज समझते थे, इसलिए आप रोने लगे। सहाबा ने पूछा, ए अबू बकर क्यों रो रहे हो? फरमाया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मल हो चुका, जो अल्लाह ने आपको अता किया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे,
یعنی مقصد، ایک نبی بھی ایک مقصد کے لیے آتا ہے، وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل مکمل کر دی گئی، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ آگے نمبر 4 سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں و صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہے، یعنی ان کی تعلیمات کا نام نشان مٹ گیا ہے۔ اگر بالفرض اگر ان کی نام لینے والے ہیں بھی ہیں تو وہ اصلی شکل میں نہیں ہے، اگر مثلا وہ تعلیمات اصلی شکل میں نہیں ہے، جو اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر دوسرے مذاہب ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ جو دین آج جو عمل کر رہے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ چیزیں مٹ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، وہ صرف اصلی حالت میں نہیں ہے، بلکہ اصلی حالت میں اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور طلباء آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو۔